पाठ 10 मुल्ला ने उगाई मछलियां। पाठ परिचय। मुल्ला नसरुद्दीन को एक वजीर बेवकूफ बनाने का प्रयास करता है, लेकिन नसरुद्दीन अपनी बुद्धिमानी से उसे ही मूर्ख बना देते हैं। जरा सोचें, क्या मछलियों के अंडों को जमीन में बोने से मछलियां पैदा हो सकती हैं? जीवन मूल्य। बिना कारण दूसरों का मजाक उड़ाना अच्छी आदत नहीं है। आजकल मुल्ला नसरुद्दीन को बागवानी का नया नया शौक चढ़ा था। उसने अपने घर के पिछवाड़े की जमीन में तरह तरह के फलों के पौधे लगाए थे। वह बड़े प्यार से उनकी देखभाल करने लगा। नसरुद्दीन की बागवानी के प्रति नई अभिरुचि देखकर उसके कुछ दोस्तों ने उसकी मदद भी की। इससे नसरुद्दीन एक खूबसूरत बगीचे का मालिक बन गया। एक दिन बगदाद के सुल्तान का एक वजीर इम्तियाज शिराजी नसरुद्दीन से मिलने आया। उस समय नसरुद्दीन बगीचे में घास की निराई करने में व्यस्त था। क्यों नसरुद्दीन जी, सुना है आजकल आप अच्छे खासे माली बन गए हो, पर यहाँ तो मुझे नए किस्म के पौधे ना के बराबर दिख रहे हैं। शिराजी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ओह शिराजी साहब, आइए आइए, देखिए मुझे जो जो बीज मिलते हैं मैं बो देता हूँ। अब नए पौधों के बीज ना मिले तो भला मैं क्या करूँ? नसरुद्दीन ने गंभीरता से कहा। तभी तो मैंने पूछा, नए बीज मैं दे सकता हूँ, पर मुझे शक है कि तुम उन्हें उगा सकोगे। आप शक न करें, मैं हर तरह के बीज उगा सकता हूँ। अच्छा, कल सवेरे अपने नौकर के हाथों मैं वे नायाब किस्म के बीज तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। अगली सुबह शिराजी का एक नौकर एक पोटली लेकर आया और नसरुद्दीन को देते हुए बोला, हमारे मालिक ने ये बीज दिए हैं और इन्हें बड़ी हिफाजत से उगाने को कहा है। जब पौधे बढ़ने लगेंगे तो वह खुद आकर देखना चाहेंगे। जरूर जरूर। नसरुद्दीन ने कहा और एक बीज परखने के लिए मुंह में डालकर उसे कुतरा। वह समझ गया कि शिराजी ने उसका मजाक उड़ाया है। दरअसल शिराजी ने बीजों के बजाय मछलियों के सुखाए गए अंडे भेजे थे। यह देखकर नसरुद्दीन को गुस्सा आया, लेकिन शिराजी से टकराना सुल्तान से टकराने के बराबर था। इसलिए नसरुद्दीन उसे यथा समय सबक सिखाने का निश्चय करके उस समय चुप रह गया। इस तरह 2-3 सप्ताह बीतने पर एक दोपहर नसरुद्दीन को बीच बाजार में शिराजी के दर्शन हुए। कहो भाई, तुम्हारे पौधे खूब फल फूल रहे हैं ना? शिराजी ने कुटिलता पूर्वक मुस्कुराते हुए पूछा। आपकी दुआ से इस बार बगीचा ऐसा खिला है कि पौधों के पत्ते तो दिखाई ही नहीं देते। वाह, और हाँ, मैंने जो बीज भेजे थे उन्हें बो दिया था ना? शिराजी ने फिर शरारत की। हाँ हाँ, मैंने तो उसी दिन बो दिए। शायद उनमें अभी अंकुर नहीं फूटे होंगे। मेरे दामाद ने भी कहा था कि उन्हें उगाना ऐरे गहरे के बस का काम नहीं। लेकिन मैं भी साधारण माली नहीं हूँ। उचित प्रकार का खाद और पर्याप्त पानी डालकर बीज बो दें तो सब तरह के बीजों से अंकुर फूटने चाहिए। आपने जो बीज भेजे थे उनमें अभी अंकुर फूट रहे हैं, पर उन्हें कीड़े और धूप न लगे, इसलिए मैंने उन पर उपले ढक दिए हैं। आप कल सवेरे आकर खुद देख सकते हैं। शिराजी का चेहरा पीला पड़ गया। अच्छी बात है, तो मैं कल जरूर आऊंगा। वह बोला। अब नसरुद्दीन सीधे मछलियों की दुकान पर पहुंचा। उसने किलो भर छोटी छोटी मछलियां खरीदी और घर वापस आ गया। फिर उसने उन मछलियों को अपने बगीचे की खाली जमीन में ले जाकर कुछ इस तरह से पंक्तियों में आधा आधा गाड़ दिया कि उनके मुंह जमीन से ऊपर दिखाई देने लगे, और फिर उन पर उपले ढक दिए। दूसरे दिन शिराजी सुबह सुबह नसरुद्दीन के घर जा पहुंचा। नसरुद्दीन उसे अपने बगीचे में ले गया और उपलों से ढकी फसल दिखा दी। उसने जैसे ही उपले उठाए,
मछलियों के मुंह यूं दिखाई दिए जैसे जमीन से उगकर आए हों। यह दृश्य देखकर शिराजी ने दांतों तले उंगली दबा ली। वह चकित होकर बोला, कमाल है, क्या ये चमत्कार है? कल बाजार में मुझे तुम पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने तो तुम्हें, खैर छोड़ो, अपनी आंखों से देखकर विश्वास ही करना पड़ेगा। इन बीजों को उगाना कोई कठिन काम नहीं। मेरे पास अगर 1 एकड़ जमीन होती तो मैं खुद यह फसल उसमें बो देता। नसरुद्दीन ने गंभीरता से कहा। अब ये काम मैं करूंगा। मन ही मन शिराजी ने सोचा। घर लौटकर अपने नौकरों को बुलाकर उसने कहा, इस साल हमारे खेतों में मछलियों के सूखे अंडे बिखेर दो। अगर यहाँ ना मिले तो आसपास के शहरों से मंगवा लो। मैं खुद नहीं मांगता, पर अब तो अपनी आंखों से यह प्रयोग देख लिया है। नौकरों ने उसके आदेशानुसार मछलियों के अंडों के लिए जमीन आसमान एक कर दिए। कई दिन बाद शिराजी को असली बात का पता चला। वह समझ गया कि नसरुद्दीन ने उसे अपना मजाक उड़ाने के बदले में भरपूर बेवकूफ बनाया है। वह खून का घूंट पीकर रह गया। यह खबर सारे शहर में भी फैल गई। जहां कहीं भी शिराजी दिखाई देता, लोग मुंह छिपाकर हंसने लगते। एक अच्छी बात, लाइफ स्किल्स। सोच विचार कर बोले गए वचन हमेशा अच्छे होते हैं। कोई भी बात कहने से पहले सोचना अवश्य चाहिए। आओ ये भी जाने। माना जाता है कि मुल्ला नसरुद्दीन तुर्की में रहने वाला एक बुद्धिमान दार्शनिक था, जिसे उसके किस्से कहानियों के लिए जाना जाता था। मुल्ला नसरुद्दीन गधे की सवारी करते थे। 5 से 10 जुलाई के बीच उनके शहर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नसरुद्दीन होजा उत्सव मनाया जाता है। शब्द निधि, पिछवाड़ा, घर का पिछला हिस्सा, बैकयार्ड, निराई, खरपतवार निकालना, वीडिंग, सुल्तान, राजा, शासक, एम्परर, वजीर, मंत्री, मिनिस्टर, नायाब, अनोखा, अद्भुत, यूनिक, हिफाजत, देखभाल, सुरक्षा, सेफ्टी, कुटिलता पूर्वक, दुष्टता से, विथ विकेडनेस, उपले, गाय के गोबर के कंडे, काउज डंग, एकड़, जमीन की एक नाप, एकड़, आदेशानुसार, आदेश या हुक्म के अनुसार, एज ऑर्डर्ड। मुहावरे, चेहरा पीला पड़ना, डर या घबरा जाना, जमीन आसमान एक करना, बहुत मेहनत करना, खून का घूंट पीना, चुपचाप अपमान सहन कर लेना, दांतों तले उंगली दबाना, हैरान हो जाना, मुंह छिपाना, शर्मिंदा होना। श्रुत लेखन या उच्चारण अभ्यास, पिछवाड़ा, हिफाजत, कुटिलता पूर्वक, सुल्तान, वजीर,